जो समझ नहीं आता है, तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो? देव, मैं बस माँ से यही कह रही थी कि मैं वहाँ विक्की को लाने गई। तुम उस इंसान से मिन्नतें कर रही थी जिसने हमें दूर करने की कोशिश की, उस इंसान के सामने हाथ जोड़े जो मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। क्या है ये सोनाक्षी? ओके फाइन, तुम गई वहां, क्या हो गया? उसने तुम्हारी बात सुनी? नहीं सुनी ना। सच तो ये है कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट करता ही नहीं है और कभी करेगा भी नहीं। मैंने एक डिसीजन लिया है, तुम हर बार मेरे डिसीजन के अगेंस्ट क्यों जाती हो? देव, अपनों की बात बुरी लग भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इंसल्ट हो गई। ऐसा तुम समझते हो सोनाक्षी, वो नहीं समझता। अगर विक्की को वापस इस घर में आना था तो यहाँ आकर हमसे माफी मांगता, रिक्वेस्ट करता, रोज आता और कहता कि वापस इस घर में जगह दे दो। देव शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? सोनाक्षी वहाँ इसलिए गई थी कि यही तो माँ, क्या जताना चाहती है वहां जाकर? तेरी तरह ये जताना चाहती है कि मैं कितना गलत हूँ, या मुझे ये बताना चाहती है कि मैं कितनी गलतियां करने लग गया हूँ कि तुम जाकर उनके साथ खड़ी होना चाहती हो, मेरे साथ नहीं? देव, सोनाक्षी तेरे साथ ही खड़ी। वो विकी और एलिना को मनाने सिर्फ इसलिए गई थी ताकि सोहा को फिर से उसका घर लगने लगे। बेटा, तो उनके बगैर उसको ये घर नहीं लगता। हाँ, उसको अपनी लाइफ में विकी की क्या जरूरत है? मैं हूं ना उसके साथ, मैं उसका बाप हूँ। गोलू को तेरी जरूरत क्यों है? उसके पास भी तो उसके पापा है। माँ, तू जानती है कि विकी और मेरे में बहुत फर्क है। आज वो अपनी फैमिली के साथ है, मगर पिछले इतने साल मैंने गोलू का ख्याल रखा है और आजकल सबको लग रहा है कि विकी सुधर गया है। I'm telling you, विकी सुधरा नहीं है, नहीं सुधरने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। देव, बच्चों के लिए परिवार का मतलब सिर्फ माँ और बाप का साथ में होना नहीं होता। सोहा जिस दिन से घर आई है उसने हमेशा विकी, एलिना और गोलू को देखा है। इन तीनों के साथ सोहा का अपना एक रिश्ता है और बच्चों के लिए कड़वाहट से कई ज्यादा प्यार मायने रखता है। सुहाना के दिल में सिर्फ तुम दोनों के लिए नहीं, हम सब के लिए जगह है और हमेशा रहेगी। I'm sorry माँ, लेकिन मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सारे बच्चे जॉइंट फैमिली में ही बड़े होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि हमारी सुहाना ऐसे रिश्तों में घिरी रहे जो सिर्फ धोखा देना जानते हैं। तो आपने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? आपको पता है ना कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ये। फिर से चेक करो। ठीक है, मैं सोना से बात करता हूँ। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज आप मुझे भी डिस्टर्ब मत करो, प्लीज। इसीलिए कह रही हूँ, जो टेंशन है वो मेरे साथ शेयर करेगा तो इतने टेंशन में रोनिता के सामने नहीं जाएगा। की होई बोल। माँ, सोना को कुछ चेक साइन करके वेंडर को देने थे, उसने उस अकाउंट के चेक साइन करके दिए जिस अकाउंट में बैलेंस नहीं था। सारे के सारे चेक बाउंस हो चुके हैं। मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं। मैंने लीगल टीम से कहा था कि सोना से बात करके इस चीज को सॉर्ट कर ले, लेकिन सोनाक्षी ने वो मीटिंग भी कैंसिल कर दी। सोनाक्षी का आजकल किसी भी चीज में ध्यान नहीं है, सारी की सारी मीटिंग डिले हो रही है। मुझे ऐसे गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, ना ही माँ से ऐसे बात करना अच्छा लगता, लेकिन जब बात सुहाना की आती है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। याद है तुमने कहा था कि सुहाना तुम्हारे लिए सनफ्लावर जैसी है। मैं भी अपनी माँ के लिए वैसे सनफ्लावर बन के ही रहा हूं। हमेशा यही कोशिश की कि उसे डिसअपॉइंट ना करूं, एक अच्छा बेटा बन के दिखाऊं। सोचा था कि दुनिया का बेस्ट पापा बन के दिखाऊंगा। मैं सब कुछ सिर्फ कहना नहीं चाहता, मैं करना भी चाहता हूँ। सुहाना को सारी खुशियां देना चाहता हूँ, उसके लिए जो हो सके वो करना चाहता हूँ। I know, जो तुम करना चाहते हो वो करके रहोगे। I know।
सुहाना, अरे क्या हुआ? दादी से क्या छुपा रही हो? दिखा दादी। हाँ, अरे कुछ तो है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे ये घड़ी क्यों ये बंद पड़ गई है? अरे इसका सेल कहाँ? दादी नो। ये सेल तूने निकाला? और ये क्या है? कैलेंडर? सुहा, अरे यहाँ बैठ। क्या बात है बता। दादी, जब मैं कोलकाता में थी तो मेरे बर्थडे के एक दिन पहले ही सारे फ्रेंड्स आकर मुझे विश करते थे और फिर मेरे बर्थडे के टाइम पे बहुत बड़ी पार्टी होती थी और बहुत सा फन होता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वाले बर्थडे में ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने टाइम ही रोक दिया। मैं अपने हैप्पी बर्थडे को आने नहीं दूंगी। सोनाक्षी, एक आइडिया है। सुहाना को सुपर हीरोज बहुत पसंद है ना, तो पार्टी का थीम सुपर हीरोज ही रखते हैं। हर कोई अलग अलग सुपर हीरो बन के आएगा। सुपर हीरोज क्यों? सो हमारी बेटी है, सुपर हीरोइंस भी तो हो सकता है ना। हाँ, फिर तो पार्टी की थीम तुम्हारे नाम पे रखनी पड़ेगी, सुपर सोनाक्षी और समथिंग। शट अप। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वही थीम रखो, लेकिन टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए जल्दी करो। हाँ। अरे काम से याद आया, रिसोर्ट बुक कर लिया ना? हाँ, एक ही बार करना था ना, कितनी बार पूछोगी? अच्छा तो रिसीप्ट दिखाओ, भरोसा नहीं है तुम पे? सीरियसली? ऑफ कोर्स, वरना तुम वहाँ लास्ट मिनट पहुँच के सबको धमका दोगे और रिसोर्ट खाली करवा दोगे। तुम बहुत मीन हो, पता है तुम्हें? तुम्हारा जन्मदिन हम बिल्कुल वैसे ही मनाएंगे जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। तुझे पता है, अब तक तो तुम्हारे मम्मा पापा है ना सोच रहे होंगे कि हम हमारी गुड़िया के जन्मदिन पर क्या करेंगे, कैसी पार्टी करेंगे। सच्ची? 16 आने सच बेटा, 16 आने सच। वैसे इतने सारे लोग आने वाले हैं पार्टी में, अगर किसी ने सुहाना को सरप्राइज के बारे में बता दिया तो? एक काम करते हैं, ये सब आने वाले लोगों के लिए भी सरप्राइज ही रखते हैं। क्या? हाँ। और तुम सब लोग को क्या कह के वहाँ बुलाओगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं अरेंज कर दूंगा। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। चलो, तुम ज्यादा स्मार्ट बन रही हो, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम ना चुपके से जाके देखते हैं कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम उन्हें देख रहे हैं, ठीक है? और फिर तुम आकर अपने हाथों से इस घड़ी में सेल डाल देना, ठीक है? पक्का दादी। चलो ऊपर चलते हैं। अरे जल्दी है, इतना सारा काम बाकी है, बहुत कम टाइम है और हम लोग केक बेक करने में भी तो बिजी होंगे ना। सोनाक्षी, तुम बेकार में इतनी स्ट्रेस ले रही हो। मैंने कहा ना, रिलैक्स, अब हो जाएगा। तुम केक बेक करने का सारा सामान ले आए ना? हाँ, सब ले आया। मैदा, चोको चिप्स, चोको एसेंस और चॉकलेट सॉस। ये चॉकलेट क्या? हाँ, तो बिना फ्लेवर का केक खाओगी? मैंने वेनिला एसेंस कहा था। सो का चॉकलेट नहीं, वेनिला पसंद है। अरे ऐसा कौन सा बच्चा होता है जिसे चॉकलेट पसंद नहीं होता यार? तुम्हारी बेटी ऐसी है, सब कुछ मुझे ही करना चाहिए था, तुम्हें टाइम ही नहीं है अब। क्या बोल रही हो तुम? सब कुछ तुम्हें करना चाहिए। तुम सब करोगे तो मैं क्या करूंगा? अरे करो, लेकिन वो करो ना जो उसे पसंद है। You know what the problem is? कि तुम कोई काम मुझे करने देना ही नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें मेरा किया हुआ कोई काम पसंद ही नहीं है। अरे अभी तुम इसमें बीच में कहाँ से आ गए? तुम बच्चों जैसे बिहेव मत करो प्लीज। मैं बच्चों जैसे बिहेव कर रहा हूँ? तुम हर कोई काम खुद करना चाहती हो, that's it, I know that. तुम इम्पॉसिबल। तुम ही। अरे बस। पागल, अपने बर्थडे पे कोई ऐसा सैड होता है क्या? तू टेंशन मत ले, मैं वहाँ के तेरा बैड बर्थडे हैप्पी बर्थडे मना दूंगा। मेरे मैजिक ही कुछ ऐसा है। क्या मैजिक है? सोहा है, उसको बोल हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। सोहा, पापा ने तुझे हैप्पी बर्थडे बोला है, वो भी एडवांस में। थैंक यू विकी चाचू, आपने मुझे सबसे पहले विश किया। मैं तो तुझे मिलके ही विश करूंगा, अब तू मुझे भी थैंक यू बोल देना। मैं आता हूँ, बाय। पापा, मुझे सोहा को हैप्पी बर्थडे विश करना है, प्लीज मैं जाऊँ? कहाँ जाने की बात हो रही है? वो कल सोहा का बर्थडे है ना, तो गोलू सोहा को विश करने के लिए घर जाना चाहता। हाँ मम्मी, प्लीज जाने दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। गोलू, मुझे भी तो सोहा को विश करना है, लेकिन
आपको पता है ना कि हम जा नहीं सकते। प्लीज मम्मी, सुहाबा सैड फील कर रही है, अब मुझे लेके चलो ना प्लीज। विक्की, अगर मैं इसको वहाँ पर लेकर गई और तुम नहीं होंगे तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? हाँ वो तो है, लेकिन मैं आज भाभी की बात सोच रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि हमें इन सब चीजों में बच्चों को ड्रैग नहीं करना चाहिए लीना। विक्की, तुम सही बोल रहे हो। आई नो कि बच्चों की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैं वहां पर जाना नहीं चाहती। क्यों? अगर मैं कमजोर पड़ गई तो? एक काम कर सकते हैं हम लोग, मैं गोलू को वहां ले जाता हूँ। I mean, मैं चाहूंगा लेकिन बाहर ही खड़े रहूंगा और गोलू तब तक विश करके आ जाएगा सुहा को। हाँ, और तुझसे कोई पूछेगा ना, ये मत बोल दियो पापा के साथ में आया हूँ, बोलियो कि मैं ड्राइवर के साथ में आया हूँ, नहीं तो पकड़े जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है? तुम लोगों को जो करना है करो। अरे लेकिन बाहर ही तो खड़े रहूंगा ना। नहीं बेटा, गोलू, गोलू तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ। गोलू, इतनी रात में तू कैसे आया बेटा? बड़ी दादी, मैं मेरी सिस्टर को हैप्पी बर्थडे विश करने भी नहीं आ सकता। सोना हैप्पी बर्थडे, और वो भी एडवांस में। पर गोलू, तू आया कैसे? विकी और एलिना को पता है तू आया है? बड़ी दादी, वो पापा ही ने तो नहीं, पापा ने ड्राइवर को बोला था कि वो मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे। पापा कहाँ है तेरे? पापा आई मीन पापा घर पे। रिलैक्स बड़ी दादी, मम्मा पापा को पता है कि मैं यही हूँ। पता है, पहले मुझे यहाँ आने की परमिशन ही नहीं मिल रही थी। आई थिंक जब मैं वापस जाऊंगा तो शायद मॉम डैड के बीच में बहुत बड़ी फाइट हो जाएगी। दादी, मेरे बर्थडे पे सब अपसेट क्यों है और क्यों फाइट कर रहा है? मेरा बर्थडे इतना सैड क्यों है? इस बार तो हद ही कर दी है दोनों ने। कितनी बार समझाया, माँ बाप की हर बात का असर पड़ता है बच्चों पर ये दोनों तो अपनी धुन में बच्ची का जन्मदिन कह रही हूँ ना, हमें सुहा को केक के बारे में बता देना चाहिए। ऐसे कौन सरप्राइज देता है? पहले बोल दो फिर सरप्राइज दो। अब मैं तुम्हारे मुंह पे आटा लगाने वाला हूँ। वो दूध बात करो। नहीं, अरे मैं बनाऊंगा। नहीं, मैं बनाऊंगी। सुहाना मेरी बेटी है, उसके लिए मैं बैटर बनूं। अच्छा, तो क्या वो मेरी माँ है? मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक का मजाक कौन उड़ाता है? सोनाक्षी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट मी। अच्छा, आई रिस्पेक्ट यू। नहीं 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 नहीं, नहीं सोनाक्षी। प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं भी कैसे डर गई थी कि ये दोनों अपने बच्चे का जन्मदिन भूल गए, पर ये दोनों तो उसके प्यार के लिए लड़ रहे हैं। भगवान करे और उनका प्यार ऐसे ही कायम रहे। तुम नहीं बचोगे, रुको। क्या कर रही हो सोनाक्षी? केक बनाना है ना, देर हो रही है। इसलिए कह रही हूँ, खुद लगा लो। नहीं सोनाक्षी, लगाओ नहीं तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। ओके ओके, रिलैक्स, लगवा लेता हूँ। अभी सब बराबर? छोड़ो अभी तो। नहीं, एक बार ये गलती कर चुका हूँ, अब नहीं करूंगा। आओ बैठो। सीरियसली? तो बस वैसे 8 साल पहले आज ही के दिन जब सुहाना पैदा होने वाली थी तो तुम कहाँ थी?
कोलकाता में अपने घर। मैं हॉस्पिटल लेके कौन गया था? जो थे, लेकिन उस दिन भी लेट आया था। ऐसे कैसे लेट आ सकता है? फोन लगाओ उसे। लेट क्यों आया था? हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में क्या सोच रही थी? मैं सिर्फ प्रे कर रही थी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के लिए। क्यों? बेटा नहीं चाहिए था? अगर लड़का होता तो तुम्हारी तरह मिस्टर अबोत्री होता ना। थैंक गॉड, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। अच्छा, मुझे लगा तुम थोड़ा आर्ग्यू करोगे, लेकिन तुमने इतनी जल्दी कैसे मान लिया? मुझे भी तो तुम्हारी जैसी छोटी सी गुड़िया चाहिए थी ना हमेशा। सुहाना इज परफेक्ट। माँ, मेरी पेशेंस खत्म हो रही है, मैं जा रहा हूँ सुहाना से मिलने के लिए। वो इतनी बड़ी केयरलेस कैसे हो सकती है? आपको पता है ये काम नहीं हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट, पहले तो शांत हो जा। तेरे जो भी कंसर्न्स है, वरीज है, उससे कर लेना शेयर, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन रुक जा। थोड़े दिन? माँ, थोड़े दिन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वेंडर्स तो छोड़ो, पुराने क्लाइंट भी चले जाएंगे, और एक बड़े क्लाइंट के लिए मैं बाकी सब लोगों को लूज नहीं कर सकता। माँ, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। कोई कहीं नहीं जाएगा। आशा बिल्कुल ठीक कह रही। सोना को काम होगा तुम वहां नहीं जाओ। पर क्यों? कुछ स्पेशल है क्या? कल स्पेशल है, समझे? वो तैयारी में लगी होगी, तुम वहां जाकर उसका मूड खराब कर दो। तैयारी? कौन सी तैयारी? कल शुआ का बर्थडे है। मैं इन सब टेंशन में ये चीज कैसे भूल सकता हूँ? मैंने याद दिला दिया ना अभी। हाँ, तो अब बड़ी प्रॉब्लम बदल गई ना। I mean, एक ही दिन बचा है, गिफ्ट क्या लेंगे वो सोचना पड़ेगा ना सोहा के लिए। आप ही कुछ सजेस्ट करो। आओ ना, चलो। सोहा, तू इतनी सैड क्यों है? अपने बर्थडे पे कोई सैड होता है क्या? लेकिन अगर किसी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया तो उन लोगों को फाइट करनी है तो करने दे। हम लोग तेरा बर्थडे स्कूल में मना लेंगे। लेकिन स्कूल में तो मेरे ज्यादा फ्रेंड है ही नहीं। तेरे नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो पूरी स्कूल फ्रेंड है। मैं एक सीटी मारूंगा, सब तेरे ताली बजाने आ जाएंगे। मैं सैड हूँ, तो स्माइल कर रहा है। गोलू, बताओ कौन है? आराम से, आराम से। टेम्परेचर सेट हो गया, ये भी हो गया। अब आगे क्या? आगे क्या मतलब? आओ बैठो। मतलब तुम हॉस्पिटल पहुंच गई थी, उसके बाद आगे क्या? वो डिलीवरी के टाइम मैं लेबर पेन में थी और सब वहां पहुंच गए थे। सब लोग नर्वस होंगे ना? सब नॉर्मल थे एक्सेप्ट फॉर मी, और दादा और बाबा झगड़ने लगे एज यूजुअल, और मैं हंसी जा रही थी बस। पापा, रॉन्ग। कहिए कूल दादू के हाथ तो नहीं? रॉन्ग। नहीं, लेकिन ये कूल दादू के बेटे के हाथ है। विकी चाचू, आप यहाँ? हैप्पी बर्थडे सोहा। बस मैंने आंखें ऐसे बंद करी और मैं जिनी की तरह यहाँ पर उड़ के आ गया बर्थडे गर्ल के पास। आप मुझे विश करने आए हो? यस, मैं आपको विश करने आया हूँ, और एलिना माशी ने आपके लिए बहुत सारा प्यार भेजा है। ब्यूटीफुल को बोलना थैंक यू। मुझे लगता है कोई आ रहा है। हमेशा सोहा अपने बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड रहती है, कहती है मम्मा ये करेंगे, मम्मा वो करेंगे। तुम्हारी बेटी जो है, पता नहीं देव, आज तो वो रूम से ही नहीं निकली। होमवर्क ज्यादा होगा, थक के सो गई होगी। बाप रे गुलू, ये तो देव भाई और भाभी के पास है। पर अब उसके पेरेंट्स हैं, उसके मम्मी और पापा दोनों हैं उसका बर्थडे बहुत एक्साइटिंग बनाने के लिए।